नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, आज हम जिस भाव के बारे में बात करने वाले हैं, जिस भाव के विषय में समझने वाले हैं, वह है हमारा कुंडली का 12वां भाव। मित्रों, हमारी कुंडली का 12वां भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसे त्रिक भाव भी कहा जाता है, इसे बुरा भाव भी समझा जाता है। तो इसे बुरा भाव क्यों समझा जाता है? इससे हम जीवन के किन विषयों के बारे में देख सकते हैं, कैसे इसको पढ़ना होता है, आइए इसी के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं अपनी कुंडली के 12वें भाव के बारे में मित्रों। सबसे पहले मित्रों, 12वें भाव को जिस नाम से जाना जाता है वो है हमारा मोक्ष भाव या व्यय भाव। अब व्यय भाव का मतलब क्या है मित्रों? व्यय का मतलब है खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो जो भी ग्रह हमारा 12वें भाव में बैठा होता है, हमें उससे संबंधित खर्चा ज़्यादा होता है। यदि बृहस्पति 12वें भाव में है तो पढ़ाई लिखाई बहुत होगी। शनिदेव 12वें भाव में है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मंगल यदि 12वें भाव में है तो आ, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके। इस तरह से जो भी ग्रह आपका 12वें भाव में है वो अपने से संबंधित कारकत्व का खर्चा बहुत करता है, इसलिए इसे व्यय भाव कहते हैं। दूसरा क्या है मित्रों, ये जो आपका 12वां भाव है ये आपके लगन से 12वां है। अब जो हमने दूसरे भाव की बात की थी मित्रों, तो दूसरे भाव की बात की थी तो दूसरा भाव धन का भाव है या खाने का, भोजन का भाव है, जो लगन को सहारा देता है। ये जो 12वां भाव है ये बिल्कुल जस्ट उसका विपरीत है। क्योंकि दूसरा भाव आपका भोजन का है तो ये भोजन ना करने का है। भोजन ना करना मतलब व्रत, फास्टिंग। फास्टिंग का भाव हो गया वाला। तो और दूसरा क्या है मित्रों, ये अब इसके अलावा आपका मोक्ष का भाव भी बताया है। मोक्ष का भाव क्यों है? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि आपका ये लगन से 12वां भाव है और लगन आपका शरीर है। तो शरीर का व्यय मतलब शरीर का खर्चा हो जाना, शरीर का खत्म हो जाना मतलब आपका मोक्ष मिल जाना। मोक्ष का भाव है ये। इसके अलावा ये आपका विदेश में सेटल होने का भाव भी है। यदि आपको विदेश में सेटल करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं 12वें भाव से संबंध आपकी कुंडली में होना चाहिए, तभी आप विदेश में सेटल हो पाएंगे। क्योंकि ये मित्रों, ये 12वां भाव आपका मोक्ष भाव है। मोक्ष यानी मुक्ति का भाव है। तो मुक्ति का भाव है तो यह बंधन का भाव भी है। यदि आपका 12वां भाव अच्छा नहीं है या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को जेल होगी या नहीं होगी, यह भी हम 12वें भाव से देखते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये आपका गुप्त शत्रुओं का भाव है, ये कहते हैं सीक्रेट एनिमीज। अब वो कैसे हो गया उसका आइडिया लेते हैं हम। आपका क्या है, 11वां भाव के बारे में जब हमने बात की थी मित्रों, तो 11वां भाव आपका मित्रों का भाव था। और ये मित्रों के भाव से दूसरा भाव है, यानी मारक भाव हुआ। तो ये आपका सीक्रेट एनिमीज का हो गया। जो 5वां भाव था मित्रों, 5वां भाव आपका आपके फॉलोअर्स का, आपके जो ये भक्त भक्त कह सकते हैं, या जो ओपन सपोर्टर्स आपके हैं, उसका भाव था। जो 11वां भाव है वो आपका सीक्रेट सपोर्टर्स, जो आपके छुपे रह के आपकी सहायता करते हैं, उनका भाव था। छठा भाव जो आपका है मित्रों, वो आपका आपके जो ओपन शत्रु हैं, जिनको पता है कि हाँ वो आपके शत्रु हैं, ये आपका है गुप्त शत्रुओं का। इनका पता नहीं लगेगा आपको, आपको हो सकता है आपके मित्र बन के घूम रहे हो, पर ये आपके शत्रु होंगे। तो इस तरह के गुप्त शत्रुओं का भी अगर हमें देखना है तो हमें 12वें भाव से ही ये देखा जाता है। और मित्रों, मोक्ष मोक्ष का तो हमने बात कर ही ली है कि यदि जीवन मरण के चक्र से आज़ादी चाहिए, बार बार इस धरती पर नहीं आना है, तो हमें फिर अपने 12वें भाव पे ही ध्यान देना होगा। इसके अलावा मित्रों, 12वां भाव जो है वो आपकी नींद का भी है। यदि 12वें भाव में आपके क्रूर ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रह बैठे होंगे, तो होगा क्या कि मित्रों, आपको चैन की नींद नहीं आ पाएगी। आप हमेशा बेचैन रहेंगे, कोई ना कोई जीवन में समस्याएं रहेंगी। अब ये विदेश का सेटलमेंट का भाव कैसे देखना मित्रों, एक आइडिया ले लेते हैं कि मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी का संबंध आपके चौथे भाव के स्वामी से है, और चौथे भाव पे आपके कहते हैं कि पापी ग्रहों का दुष्प्रभाव है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप, क्योंकि चौथा भाव आपका घर का भाव है, जन्मभूमि का भाव है, तो आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं सेटल विदेश में होंगे। इसी तरह 7वां भाव आपका बिजनेस का भी है। यदि 7वें भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव के स्वामी से होगा, प्लस में 12वें भाव विदेश का जो कारक है मित्रों, वो कारक आपका राहु है। राहु का संबंध भी इनके साथ होना चाहिए। यदि राहु का
आपका 7वें भाव का 12वें भाव का अच्छा संबंध बन रहा है, तो इसका मतलब आप बिजनेस करने के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के मित्रों कई कारण हो सकते हैं। चौथे भाव में यदि पाप ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव होगा तो आप घर बना सकते हैं विदेश में, परमानेंट शिफ्ट हो सकते हैं। यदि 7वें भाव का प्रभाव होगा तो आप बिजनेस करने के लिए विदेश में जा सकते हैं। यदि 5वें भाव के साथ उनका संबंध मिलेगा तो आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। इस तरह से दूसरे भाव का होगा तो हो सकता है धन कमाने के लिए विदेश जाएं। तो कई चीज़ें हैं मित्रों। तो इस तरह से विदेश का सेटलमेंट देख सकते हैं, जेल का देख सकते हैं, यदि पाप ग्रह है तो बंधन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या है मित्रों 12 भाव से देख सकते हैं। तो आज अपने अपनी यात्रा यहीं पर रोकते हैं मित्रों। अभी मैंने क्या किया है मित्रों, हमने इस यात्रा में क्या किया है कि मैंने आपको केवल 12वां भाव ही सारे भाव का, कुंडली से पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक का सारे भाव से कौन कौन से विषय देखे जाते हैं उनके बारे में हमने एक थोड़ा सा आइडिया लिया है, और कुछ के उदाहरण से भी समझने का प्रयास किया है कुछ को। अब हम क्या करेंगे कि अब अपनी आगे की यात्रा में हम एक एक विषय को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। जैसे अभी हमने बात की कि व्यय भाव की बात की, तो हम समझने का प्रयास करेंगे छठे भाव या 12वें भाव में, क्षमा कीजिएगा, 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह होंगे तो क्या क्या व्यय करेगा। जैसे बताया यदि बुध होगा तो आदमी को बोलना बहुत पड़ेगा, वाणी का कारक है बुध। यदि बृहस्पति 12वें भाव में है तो वो आपको शिक्षा बहुत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई बहुत करनी पड़ेगी। इस तरह से विदेश सेटलमेंट की बात हम कर ही चुके हैं। बंधन का ये किया कि बंधन का मान लीजिए आपके 12वें भाव के स्वामी का संबंध आपके 10वें भाव से हो जाए और किसी त्रिक भाव में हो जाए, 8वें भाव में हो जाए, छठे में हो जाए, तो आपको जेल हो सकती है। गुप्त शत्रु का भी हमने समझ लिया कि गुप्त शत्रु के बारे में भी यदि पता लगाना है कि वो हमें हानि पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे तो 12वें भाव से संबंध होना चाहिए। और हानि के लिए आपको पता है कि छठा भाव होता है, छठे भाव से संबंध होना चाहिए। और मित्रों मोक्ष के जो कारक है केतु है, यदि केतु का संबंध है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, तो मोक्ष मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए 12 भाव स्टडी करना पड़ता है। तो इस तरह से हर एक जो एक टॉपिक है अलग से बहुत डिटेल में है, और हमको जब कुंडली में किसी कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं तो इन सभी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो अब अपने आगे वाले वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करें, एक एक के बारे में, कि विदेश में सेटल होना है तो किस कुंडली में विदेश में सेटल का योग है, यदि आपको अपनी कुंडली देखनी है तो कैसे देखना है, जेल जाने के योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, मोक्ष आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप जब 5वें भाव हमने बात की थी तो संतान के बारे में कैसे देखना है, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करें। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि जो हमने 12 भाव से की अपनी इस यात्रा में 12 भाव को समझने का प्रयास किया है, किस भाव से क्या देखना है, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब हम अगली यात्रा में इसी को थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।